हाँ जी, 11th क्लास स्ट्रेट लाइन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का फोर्थ डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। करिए बेटा फाइंड आउट। हाँ जी, आई एम श्योर बेटा आपको फॉर्मूला ध्यान है। टेंजेंट थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, then this is m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। ओके, बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपने करना हो आप इसको यूज करेंगे, बट यहाँ क्या नहीं, आपने मेंटली क्विकली निकालना है तो आपको किसी और ढंग से सोचना होगा। देखिए y माइनस रूट थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, आपको ध्यान है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में अगर हम स्लोप की बात करते हैं, इस लाइन के स्लोप की बात करते हैं, तो दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए बाय बी। अब पहली लाइन अगर देखो, इसका स्लोप क्या है, पहली लाइन का स्लोप m1 अगर हम दे दें, माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री अपॉन वन, दैट मीन्स रूट थ्री, दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री बेटा। आपको पता है कोई भी लाइन अगर एंगल थीटा बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल स्लोप रूट थ्री है, आप इसे टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस लाइन का एंगल 60 डिग्री हो गया। और दूसरी लाइन का अगर स्लोप देखो बेटा, दूसरी लाइन का स्लोप नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट मीन्स वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट मीन्स रूट वन बाय रूट थ्री क्या होता है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। एंगल आप सोच लेते हैं बेटा तो विजुलाइज करिए जरा, एक लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है और दूसरी का 60 डिग्री है। इसी ढंग से विजुलाइजेशन होती है आपकी। और आपको इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल पूछा है, दैट मीन्स ये एंगल पूछा है। जस्ट अब छोटी क्लासेस की अपनी ज्योमेट्री रिकॉल कर लीजिए बेटा। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल के लिए, दिस शुड बी दिस प्लस दिस। अगर ये एक्स एंगल है तो एक्स प्लस 30 डिग्री विल बी 60 डिग्री, दैट मीन्स एक्स इज 30 डिग्री। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन मेंटली उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से आप विजुलाइजेशन से कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो। विजुलाइजेशन से सोचिएगा बेटा, आप भी बिल्कुल निकाल पाएंगे आप ये एंगल भी। यस, आई एम श्योर आपको ध्यान रहता है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, x इक्वल टू वाई लाइन, इसका स्लोप है टेंजेंट 45 वन, राइट वन। ये आपकी फिगर में मैंने बना दिया आपके। देखिए ये x इक्वल टू वाई लाइन है, इक्वली इंक्लाइंड होती है, तो ये आपका एंगल 45 डिग्री होता है। एंड x इक्वल टू जीरो क्या होता है बेटा, y एक्सिस, दिस इज x इक्वल टू जीरो। अब आपसे कहा है इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करिए। डेफिनेटली देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल ये है और एक एंगल, ठीक है, ये एंगल तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री क्योंकि ये 90 डिग्री सम है। और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज कैसे निकलेगा, 180 माइनस 45 135। ओके, तो आपका आंसर आया 135 डिग्री जो आपसे पूछा है। वह विजुलाइजेशन से इजी बेटा, अगर आप उसी ढंग से स्लोप के फॉर्मूले से करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा विजुलाइज करने। ठीक है, इसलिए आपको जियोजेब्रा से विजुलाइजेशन सिखाना शुरू किया था कि आप जितना विजुलाइज करेंगे उतना अच्छे से जल्दी से एमसीक्यू कर पाएंगे और ऐसे मेथड क्वेश्चन कर। चलिए, find the value of y if the line passing through the point 3y and 27 is parallel to the line passing through the points -14 and 06, parallel lines। ठीक है, करिए यूज रिजल्ट।
4 रिजल्ट्स यूज होते हैं बेटा आपके। एक तो स्लोप, जब दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप आप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं बेटा, ये y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जिस ऑर्डर में y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करें उसी ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करें, दैट्स ऑल। और दूसरा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ये दो कंसेप्ट यूज होने थे। देखिए, पहली लाइन 3y और 2 7 से पास हो रही है, दूसरी लाइन -1 4 एंड 0 6 से पास हो रही है। अब पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ देखो y मुझे निकालना है, y है ये फर्स्ट पॉइंट में, तो मैं फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, y माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 2। जिस ऑर्डर में मैंने y सब्ट्रैक्ट किया उसी ऑर्डर में x। और इधर से मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ 0 है, ये -1 है, तो मैं सोच समझ के कि नेगेटिव ना आए, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। अब ये y माइनस 7 इक्वल टू 2 हो गया, ये 1 है और ये भी 1 है। y माइनस 7 इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 9, राइट? क्विकली निकल जाता। चलिए, आई होप आपका भी निकला है और सही है। If the line 6x minus y plus 2 plus k times 2x plus 3y plus 13 is equal to 0 is parallel to x-axis, then find the value of k. Yes, बताइए। आई एम श्योर आप कैलकुलेट कर पाए हैं बेटा। देखिए, यहाँ पर भी दो रिजल्ट आपके यूज होने हैं। एक जो मैं आपको अभी रिकॉल करा चुकी हूँ कि इस लाइन से अगर आप स्लोप निकालते हैं तो दैट विल बी माइनस ए अपॉन, ठीक है, ये हम रिकॉल कर चुके। दूसरा, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ठीक, इसके साथ साथ एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दैट मीन्स इसका स्लोप 0 होगा। और स्लोप के लिए देखिए, अगर आप ये सोचने बैठ गए ये करूं मैं पहले इसको करूं, ये नहीं, आपको इसको जरूरी, मैं चलिए एक बार एक्सप्रेस कर देती हूँ यहाँ पर। ये आपको, जब आपको पेन पेपर नहीं दिया जाना तो आप ये तो नहीं करने बैठोगे ना, आप वहीं पर मेंटली ही सोचोगे यस एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या है। देखिए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 6 और यहाँ 2 के और नेगेटिव लगना है, ठीक है। और y का कोफिशिएंट क्या है, या -1 और यहाँ पर 3 के। और स्लोप इसका एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, दैट 0 होगा। सिंपली आ गया, ये क्रॉस होगा, ये जस्ट 6 प्लस 2 के सिर्फ 0 आएगा, दैट मीन्स 6 इक्वल टू -6/2, दैट मीन्स -3, -3 वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको इतनी सी कैलकुलेशन मेंटली करनी है। चलिए, आई होप आपका भी सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन्स 3x plus 6y plus k times this is parallel to y-axis, then find the value of k. Similar kind of question बेटा, लेकिन parallel है y-axis के। कैलकुलेट करिए। Yes, y-axis का स्लोप आई थिंक आपको ध्यान है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, बट कैलकुलेशन पर्पज से हम क्या लिखते हैं, 1/0, राइट, 1/0। बस अब स्लोप इसका आपने निकालना था, 3 + 2k डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव, राइट, डिवाइडेड बाय 6 माइनस k, ठीक है। y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है उसका। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो टर्म 0 हो गई, k - 6 इज 0, दैट मीन्स k इज 6 वैल्यू। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर